हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन रीट के सिलेबस में जो भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एक एक टॉपिक को लेकर उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आज जो टॉपिक लिया है पहला वो है घातांक एंड करनी। घातांक से वैसे आप सभी जने पहले से ही वाकिफ़ हैं कि घातांक क्या होता है, पर जो घातांक के कुछ मुख्य नियम हैं और जो करनी के कुछ मुख्य नियम हैं वो मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिए हैं। उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये अपन ने समझ लिया देन अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे फर्स्ट नियम, घातांक के नियमों में जो पहला नियम है वो है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर देखिए आप यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर दोनों आधार समान है। आधार समान होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो आपको नियम याद रखना है a की पावर m प्लस n हो जाएगा। a की पावर m प्लस n, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। दूसरा जो अपना नियम होता है वो होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। मतलब अगर आधार समान है और ये डिवीजन में है तो आपकी दोनों घातें घट जाएगी, यानी a की पावर m माइनस n हो जाएगा। मतलब गुणे के लिए तो प्लस, भाग के लिए माइनस। अब यहाँ पर आप इस को देख सकते हैं a b की पावर n, दोनों ही अंदर की साइड है और पावर एक ही लगी हुई है। दोनों ही अंदर है और पावर एक ही लगी हुई है, तो ये पावर अपन इन दोनों के साथ अलग अलग भी लगा सकते हैं। a की पावर n इंटू b की पावर n भी इसको लिखा जा सकता है। और सेम टू सेम जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था वैसे ही ये डिवीजन के लिए है, इसको a की पावर n अपॉन b की पावर n लिखा जा सकता है। मतलब इसको अलग अलग अपन की फॉर्म में, अलग अलग घात की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2/5 है और 2/5 की पावर 3 है, तो आप इसको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको यूज करेंगे, तो एक बार आपको ये सारे नियम याद होने जरूरी है। एक नियम अपना a की पावर m की पावर m, ये ऐसा है a की पावर m की पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर mn। मतलब ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको अपन एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो a की पावर 2 हो और a की पावर बाहर 3 हो, तो इसका मतलब ये हो गया a की पावर 2 इंटू 3, मतलब इसको a की पावर 6 लिखा जा सकता है। और एक लास्ट नियम अपना घात का कि 6 नियम, a की पावर 0, अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, कोई भी संख्या हो और उसका अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इसको अच्छे से याद रख लें आप, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 होती है। तो ये तो थे अपने घात के कुछ सामान्य नियम। लगभग 6 नियम मैंने आपको बताए और इन 6 नियमों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब अपने आते हैं करनी के नियम। करनी के नियम में आप करनी क्या होती है कि जब अपन जैसे कि स्क्वायर निकालते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक तो वर्ग निकालते हैं और एक वर्गमूल निकालते हैं, तो वो तो होता है घात 2 पर अगर घात 2 नहीं हो और घात कोई सी भी हो, कितनी भी पावर हो, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रूट लगाते हैं अपन, तो a की पावर रूट है, तो रूट a का मतलब क्या होता है a की पावर 1/2। पर अगर अपन को 1/2 नहीं लिखना है और 1/1/6 लिखना है, 1 की घात 6 लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? रूट यहाँ 6 लगा देंगे और अंदर है, यानी रूट के ऊपर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन 1 2 3 4 5 6 कितनी भी वैल्यू लिख सकते हैं और इस वैल्यू को अपन n से शो कर सकते हैं। मान लिया कि अपन ऐसे लिख दिया n रूट a, इसका मतलब हो गया 1 की घात 1/n है, 1 की घात 1/n है, जिसी को अपन क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। अब इसके भी कुछ नियम होते हैं घात के समान ही, तो एक एक करके नियम को समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए जानते हैं कि n रूट a की पावर n, n रूट a की पावर n का मतलब क्या हुआ कि n रूट a का मतलब तो अभी मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब हुआ 1/n, n रूट n का मतलब 1/n, और पावर में n तो ऑलरेडी है ही है। अब अपने घात का नियम क्या कहता है कि अगर a m इंटू n है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा a 1/n इंटू n, n से n कैंसिल, आंसर क्या आएगा आपका a, यानी n रूट a इक्वल टू क्या आएगा a। मतलब अगर इसकी 1/, की पावर और डायरेक्ट पावर सेम है तो उसकी वैल्यू जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट वो डायरेक्ट सीधा आपका आंसर होता है। सेकंड है कि अगर इस टाइप से हो, मतलब अंदर 2 संख्याएं हो आपके, रूट हो और रूट के अंदर 2 संख्याएं हो। अब ये रूट कौन सी पावर का है? n पावर का है, 1/n। तो इसको एक तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, ये और ये एक ही चीज है, मैंने अभी समझाया आपको, ये और ये सेम चीज, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं।
ए के साथ 1/n और बी के साथ भी 1/n, इस तरीके से। तो यहाँ पे बीच में आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप कौन सा रूल आपका फॉलो हुआ है, ये वाला। ए बी की पावर n होगा तो भी आप an इंटू बी एन लिख सकते हैं। ए बी की पावर 1/n होगा तो भी आप a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n लिखा जा सकता है। अब जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ वैसे ही सेम टू सेम किसके लिए सोल्व हो जाएगा, डिवीजन के लिए सोल्व हो जाएगा। a की पावर 1/n और b की पावर 1/m, इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो अपना आता है an, यानी n√a की पावर m, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ये तो हो गया आपका a की पावर 1/n और ये हो गया आपकी पावर m। और आपको पता है कि आपका रूट फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगी, a की पावर 1/n इंटू m, तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो आप इसको ऐसे भी लिखे सकते हैं कि a की पावर m लिख दें और फिर पावर 1/n कर दें। मतलब एक्चुअली में ये ऐसा हो गया है कि यहाँ तो n आ गया है और अब पावर m अंदर चली गई है। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप कि ये जो m है वो a के साथ चला गया है अंदर और पावर वहाँ की वही है। मतलब आपस में क्या हो गई है, घातें जो है वो आपस में क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। जैसे अब अपन ये क्वेश्चंस करेंगे, जब आप सवाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। ये काफ़ी ईजी चीज़ है। यहाँ पर जो अपना लास्ट फॉर्मूला है वो है √m√n की पावर a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये एक्चुअली में कैसे लिखा हुआ है, a की पावर 1/n की पावर 1/m। बात वही है, ये वाली दोनों ही क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, मतलब a की पावर 1/mn इसको लिखा जा सकता है, या दूसरी फॉर्म में लिखें तो mn a इसको लिखा जा सकता है। इस तरीके से ये आपके घातांक और करनी के सारे नियम होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपकी एक कॉपी में व्यवस्थित से एज ए नोट्स नोट कर लें। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको इनको यूज कैसे करना है वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब अपन लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर अपने पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है 7/3 की पावर 8 इंटू 7/3 की पावर 3। आपको सिंपल सा देखने से पता चल रहा है कि ये अपना फॉर्मूला बन रहा है a की पावर n इंटू a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m+n। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अपना देखो आधार समान है 7/3 इंटू 7/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/3, 8+3 हो जाएगा। 8+3 का मतलब हो गया 7/3 की पावर 11। ये हो गया आपका आंसर। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसी टाइप का आंसर दे के रखा होगा तो सीधा आप क्या कर देंगे, ऊपर से घाते जैसे जोड़ी 11 हुआ और 11 वाला आंसर राइट कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे सीधा। पर जैसे ऐसा आ गया, अब इसमें सीधा देखने से तो आपको पता ही नहीं चल रहा है घाते समान है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लें। कैसे, गुणनखंड कर लें। 8 के क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 की घात 3 इंटू ये हो गया 2 की घात 2। अब आपको पता है कि जब अपने पास एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि a की पावर m कि n होता है तो ये हो जाता है a की पावर mn। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 3 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 1/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा, 2 इंटू 2 आपके आंसर क्या हो गए, 4। तो सिंपलेस्ट तरीका है, इसको डायरेक्टली सोल्व कर लें आप, सीधा आंसर क्या आ गया 4। इसमें कौन सा रूल यूज हुआ आपके, घातांक का ये वाला नियम यूज हुआ है। एक क्वेश्चन आपका पॉइंट्स में है, ये पॉइंट्स में दिख रहा है आपको, तो ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये 4 है, 4 को तो आपको पता है 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 0.5 का मतलब होता है 1/2। कैसे, 0.5 का मतलब 1/2 का मतलब ये हो गया कि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 और 5 से 10 कटेंगे तो 1/2। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 इंटू 0.5। तो 0.5 का वही तरीका, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 और पावर 4, 5 से 10 कट गया 2 बार। तो ये तो हो गया आपका 2 की घात 1/2 इंटू ये हो गया आपका 1/2 की घात 4। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो इस 2 को इसके नीचे लिखें अपन और फिर घटाएं, बट उस प्रोसेस से कहीं गुना बेहतर प्रोसेस ये होगा आपके लिए कि ये 2 इंटू 2 की घात 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो आपके सिंपल सा 2 बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है अपने पास, 5/10 से कट गया 2 बार, तो ये बच गया आपके पास 1/2। तो ये बच गया आपके पास 2 की घात 4। तो ये तो बन गई 2 की घात 1 और ये बन गया 2 की घात 4। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 1 अपन 2 की घात 4। फिर आपको एक रूल क्या बताया था कि अगर 2 की घात सेम अगर आधार हो
और पावर अलग अलग हो, यहाँ देखिएगा आप a की पावर m हो और a की घात m हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2, और ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 4 होगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात माइनस 3। 2 की घात माइनस 3 का मतलब हो गया 2 की घात 1/2 की घात 3। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा 1/2 की घात 3। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। इसमें अपने आप पहला ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, दूसरे में अपना ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, और तीसरे में अपना ये भाग वाला फॉर्मूला यूज हुआ। तो अपन आप अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे तो अलग अलग फॉर्मूला यूज आएंगे, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अपने पास 2 एग्जाम्पल मैंने और लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए रूट लगा हुआ है ओनली रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ओनली रूट का जो मतलब होता है वो होता है पावर 1/2। तो ये तो हो गया 3 की घात 4 तो अंदर ही है, और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2। जब रूट पे 3 लगा हुआ है मतलब पावर कितनी है 1/3, मतलब ये करनी है, करनी में सीखा था अपन ने ये चीज़। तो ये हो गया अपना 64 की पावर 1/3 प्लस 2 की घात 8, और रूट पे ऊपर 8 है तो ये है 1/8। अब यहाँ देखो आप अपना कौन सा नियम काम कर रहा है, a की पावर m इंटू की पावर n, तो ये हो गया a की पावर mn। तो mn का मतलब ये दोनों गुणा हो जाएगी, 3 की घात 4 इंटू 1/2 प्लस 64 है और देखो 3 है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ 64 है और यहाँ 3 है, मतलब ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, तो ऐसा कुछ समथिंग बनना चाहिए ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 1/3, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ रहा है अपना, और यहाँ पर आ रहा है 2 की घात 8, और ये तो पहले से ही अपने मल्टीप्लाई में, तो आप चलिए चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि इसको लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये कट गया 2 बार, 3 की घात 2 प्लस ये हो जाएगा 4 की घात 3 और की पावर 1/3, और ये 8 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 प्लस 4 प्लस 2, 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 प्लस 4 प्लस 2, तो 9 प्लस 4 अपना कितना हो गया 13, 13 प्लस 2 15। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या आ गया 15। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, जो जो रूल्स रखते हैं वो उन रूल्स को आपको अप्लाई करते जाना है। अब यहाँ पर अपॉन में क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले तो इनको प्राइम नंबर का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड में बदल लेना है, ताकि क्या होता है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए, इसकी सबसे छोटी फॉर्म में आ जाए। जैसे 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 बटा 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, 3 की पावर 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2 की घात 4, अपन ने क्या नियम पढ़ा था कि अगर ए बी हो, अंदर ए बी हो और पावर एन हो तो इसको ए एन और बी एन लिख सकते हैं अपन। ए बी की पावर एन हो तो इसको ए एन और बी एन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 4, 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। बहुत ही सिंपल। यहाँ पर 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 इंटू 3 की घात 2, जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। अब अपन ने एक नियम पढ़ा था कि अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो आधार समान कहाँ कहाँ है, 2 की घात 2 तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो 2 की घात 4। 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तीनों का आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी। 4 5 6 7 8 9 10, 3 की घात 10। 5 यहाँ है और यहाँ है, तो 5 और 5 आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी 3 प्लस 3 6, 5 की घात 6। सेम टू सेम नीचे 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, मतलब आधार समान है 2 और 2 तो घातें जुड़ जाएगी, 2 प्लस 2 4, 2 की घात 4। 3 की घात 6 और 3 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 3 की घात 8, और ये हो जाएगा 5 की घात 6। आपको पता है समान चीज ऊपर नीचे होती तो कर सकती है। वैसे अगर अपन नियम लगाएं तो नियम तो अपना यही होता है कि a की पावर n, a की पावर m है तो a की पावर n माइनस m हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। वैसे भी 4 में से 4 तो आप नियम लगा के भी कर सकते हैं। कैसे लगा देंगे, 2 की घात 2/4 की पावर 2/4, कितना हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 4 इंटू
3 की घात 10 और 3 की घात 8, आधार समान है तो घातें माइनस हो जाएगी, 3 10 माइनस 8, और वापिस आधार समान है तो घातें माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 6। वैसे अपन इसको सीधा भी काट सकते थे, 2 की घात 4 से 2 की घात 4 और 5 की घात से 6 से 5 की घात 6, क्योंकि वो सेम थे, बिल्कुल समान ही थे। यहाँ 4 माइनस 4 क्या हो गया, 2 की घात 0। मेरा ये लिखने का रीजन सिर्फ ये था कि ताकि अपने पास ये जो रूल था कि किसी की भी पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है 1, ताकि ये भी अपना क्या आ जाए, यूज आ जाए एक बार। यहाँ 3 की घात 10 माइनस 8 तो कितना हो गया, 3 की घात 2 और ये हो गया 5 की घात 0। 2 की घात 0 आपको पता ही है वैल्यू 1 होती है, 3 की घात 2 3 इंटू 3 9 और ये हो गया 1 इंटू 9 9 और 9 इंटू 1 9, तो आंसर हो गया अपना 9। तो इस तरीके से मैंने आज आपको लगभग 5 क्वेश्चन करवाए।